नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की बुक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ 16 नौबत खाने में इबादत पाठ का सार समझेंगे, जो यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित एक व्यक्ति चित्र है यानी बायोग्राफी है। यतीन्द्र मिश्र ने प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन का भी संवेदनशील भाषा में चित्रण किया है, इसको व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका एक विधि विधान है, शास्त्र है और इसका अभ्यास जरूरी है। इसके साथ ही पूर्ण तन्मयता, धैर्य और मंथन भी जरूरी है। लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में अंत तक बना रहा, तभी 80 वर्ष की उम्र तक उनकी साधना चलती रही। तो आइए इस पाठ का सार करते हैं। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने का अर्थ है फाटक या द्वार यानी एंट्रेंस के ऊपर का वह स्थान या वह भाग जहां बैठकर नौबत नामक यंत्र बजाया जाता है, यानी जहां नगाड़े वगैरह बजते रहते हैं, उस भाग को नौबत खाना कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नौबत खाने में इबादत, जो यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित है। इस पाठ का सार है। प्रस्तुत पाठ में लेखक यतीन्द्र मिश्र ने सुप्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन एवं उनकी शहनाई वादन कला के विभिन्न पक्षों का सजीव उल्लेख किया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। इनका जन्म बिहार के सोन नदी के किनारे डुमराव नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श खां और माता का नाम मिठन था। सन 1916 से 22 के आसपास का समय था जब वह 6 वर्ष का अमीरुद्दीन अपने बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ कासिम में अपने मामूजान यानी मामा और नाना के घर वो चले गए थे। जब 6 वर्ष के थे, उनके मामा का नाम था सादिक हुसैन और अली बख्श के पास वो रहने के लिए वहाँ चले आए थे। इनके दोनों मामा सुप्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वे दिन की शुरुआत पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ज्योडी यानी दहलीज यानी एंट्रेंस के ऊपर शहनाई बजाकर किया करते थे। अमीरुद्दीन बालाजी मंदिर में जाते समय रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के रास्ते से होकर जाते थे। ये 2 औरतें थी, जो ये दोनों बहनें ये टप्पे और दादरा ठुमरी वगैरह आदि गाते थे, जो अमीरुद्दीन को बहुत अच्छे लगते थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में इन्हीं गायिका बहनों से संगीत की प्रेरणा मिली थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को नए कहते हैं और शहनाई को शाहे नए कहकर सुशिर वाद्यों में शाह माना जाता है। अवधि के लोकगीतों में भी शहनाई का वर्णन देखा जा सकता है और मंगल कार्य यानी जो अच्छे शुभ कार्य होते थे उसमें ही शहनाई का वादन किया जाता था, उसको बजाया जाता था। दक्षिण भारत में शहनाई प्रभाती की यानी जो सुबह सुबह की जो मंगल ध्वनि मानी जाती थी, प्रभाती यानी जो सुबह सुबह 4-5 बजे जो गाई जाती है उसकी मंगल ध्वनि मानी जाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की आयु में भी परमात्मा से सदा सुर में तासीर पैदा करने की दुआ मांगते थे, यानी उनके सुर बने रहें, उनमें कोई दोष उत्पन्न न हो और उनका सुर हमेशा सही रहे और उसमें एक तासीर बनी रहे, वो ऐसा मांगते थे। ऐसा अनुभव करते थे कि वे अभी तक सुरों का सही प्रयोग करना नहीं सीख पाए हैं। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मुहर्रम के दिनों की 8वीं तारीख को, यानी मुहर्रम के जो दिन थे उसमें 8वें दिन वे खड़े होकर शहनाई का वादन किया करते थे, शहनाई बजाया करते थे और उनकी आंखों में इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों के बलिदान की याद में उनकी आंखें भीग जाती थी। इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों ने समाज के हित के लिए काफ़ी अपने बलिदान दिया था उन्होंने। लेखक ने बिस्मिल्लाह खां के यौवन के यानी उनके जवानी के दिनों के विषय में भी बताया है। उन्हें कुलसुम हलवाइन की दुकान की कचौड़ियाँ खाने व गीता बाली और सुलोचना की फिल्में देखने का जुनून सवार रहता था। बचपन में मामू मौसी और नाना से पैसे लेकर वो घंटों लाइन में खड़े होकर टिकट हासिल कर फिल्म देखने जाते थे। जब बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाने के बदले उन्हें 98 मिलती थी यानी 50 पैसे मिलते थे, तो वे कचौड़ी खाने और फिल्म देखने अवश्य जाते थे। लेखक ने फिर लिखा है कि कई वर्षों से काशी में संगीत का आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता है। हनुमान जयंती पर तो 5 दिनों तक
शास्त्रीय व उपशास्त्रीय संगीत का सम्मेलन होता है। इस अवसर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विशेष रूप से उपस्थित रहते थे। उन्हें काशी के विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर होते तो विश्वनाथ एवं बालाजी के मंदिर की तरफ मुंह करके वो अवश्य ही शहनाई का वादन किया करते थे। यानी वो जब वहाँ से दूर होते थे तो जहाँ बालाजी मंदिर और विश्वनाथ मंदिर था उसकी तरफ वो मुंह करके शहनाई का वादन किया करते थे, उसको बजाया करते थे। उन्हें काशी और गंगा में से बहुत लगाव था। उन्हें काशी और शहनाई से बढ़कर कहीं स्वर्ग दिखाई नहीं देता था। यानी वो काशी में और शहनाई को ही अपना स्वर्ग समझते थे। काशी की अपनी एक संस्कृति है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का पर्याय शहनाई है। यानी जहाँ शहनाई का नाम होगा वहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम अपने आप आ जाता है। यानी शहनाई का मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी वो शहनाई के जादूगर माने गए हैं। इनकी फूंक से शहनाई में जादुई ध्वनि उत्पन्न होती थी। एक बार उनकी एक शिष्या ने उन्हें कहा कि आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटी हुई तहमत यानी लुंगी न पहना करें। इस पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न शहनाई पर मिला है, न कि तहमत पर। हम तो मालिक से यही दुआ करते हैं कि फटा हुआ सुर न दे, तहमत भले ही फटा रहे। उन्हें इस बात की कमी खलती थी कि पक्का महाल क्षेत्र से मलाई बर्फ़ बेचने वाले चले गए। देसी घी की कचौड़ी जलेबी अब पहले जैसी नहीं बनती। संगीत, साहित्य और अदब की प्राचीन परंपराएं भी अब लुप्त होती जा रही हैं, यानी ख़त्म होती जा रही हैं। काशी में आज भी संगीत की गुंजार सुनाई पड़ती है। यहाँ मरना भी मंगलमय माना जाता है, यानी शुभ माना जाता है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां और विश्वनाथ एक दूसरे के पूरक हैं। यानी बिस्मिल्लाह खां भी और भगवान वो विश्वनाथ है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति का विशेष महत्व है। भारत रत्न और अनेकानेक पुरस्कारों से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत के अजेय नायक बने रहेंगे। यानी जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे अजय नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को यह संगीत की दुनिया का महान साधक संगीत प्रेमियों की दुनिया से विदा हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 अगस्त 2006 को ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। तो ये था हमारा पाठ नौबत खाने में इबादत। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।